बोलना चाह रहा था, वो कौन थे? जी भैया, एसएससी के बारे में बताइए कि किस तरह से उसकी परीक्षा हुई, कैसे टलती जा रही है, क्या स्थितियां हैं? देखिए, एसएससी की जो वैकेंसी आई थी सन 2018 में सीजीएल की, तो उन्होंने वैकेंसी निकाली 2018 में, ठीक है। उसका जो प्री था वो 2019 में कराया, उसका टायर 2 भी कराया, लेकिन अभी भी उसका डिस्क्रिप्टिव यानी कि टायर 3 अभी भी नहीं हुआ है, ना ही उसकी कोई डेट आई है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले उन्होंने डेट दी है कि लेकिन वो टेंटेटिव डेट है, उसका भी कोई पता नहीं है ये कराएंगे नहीं कराएंगे। वो तो अभी सब बहुत युवाओं का विरोध चल रहा है इसके, इसलिए उन्होंने दे दी, लेकिन उनका कोई सिस्टम सही नहीं है। उसमें एसएससी में धांधली होती है। पिछली बार जब हम लोगों ने विरोध किया था तो उसके सबूत पे दिए, ठीक है। हमारा कोर्ट में केस भी गया, वो भी कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। उस केस को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया गया, सबूत होते हुए भी। और एसएससी बहुत बड़े स्तर पे धांधली होती है, वो भी नहीं रोक पा रहे हैं ये, यानी कि सिस्टम पूरा ख़राब कर दिया है एसएससी का। भर्तियों का कोई टाइम नहीं है, कितना लेते हैं टाइम। एक वैकेंसी है 1.5 साल 2 साल हो रही है। 2016 की ज्वाइनिंग, 17 की ज्वाइनिग अभी भी बच्चों की लटकी हुई है, वो भी पूरी नहीं हो रही हैं। तो इस प्रकार से युवा कब तक आपकी मतलब ये जो वैकेंसियाँ लेट हो रही हैं या आप ज्वाइनिंग लेट दे रहे हैं, कब तक देखेगा इन चीज़ों को, कब तो तक रहेगा? अब आपकी क्या मांगे हैं वो मैं जानना चाह रहा हूँ एक्चुअली में। आप लोग क्या चाह रहे हैं सरकार से? हम चाहते हैं कि जो सरकार है या मोदी जी है और जो भी कर्मचारी विभाग है एसएससी, वो वैकेंसी निकाले, टाइम से पूरी करे उन्हें। एक टाइम पीरियड दे, इस टाइम में इतने टाइम में वैकेंसी पूरी होनी चाहिए, और जो सिस्टम है उसमें रिफॉर्म आना चाहिए, सुधार होना चाहिए। अब तो अर्थव्यवस्था जो है हमारी -24 पर पहुंच गई है। सरकार के पास उनको पैसे देने के लिए पैसे नहीं है जो अभी नौकरी में है, तो अब क्या स्थिति आगे बनती है आप देख रहे हैं? अब ऐसे में तो ये है कि अभी तो सरकार ने बहुत कुछ किया है, कर भी रही है और करेगी भी, लेकिन युवाओं को तरफ उन्हें ध्यान देना चाहिए कि वैकेंसी निकाले और टाइम से पूरी करे। अर्थव्यवस्था तो इन्होंने अभी बीच में कोरोना रहा, उस चक्कर से कुछ इनकी पॉलिसी भी खराब रही, इस चक्कर से मतलब अर्थव्यवस्था गिरी है। तो वो तो अब लॉकडाउन खुल गया तो उसमें सुधार भी होगा, लेकिन मेन चीज़ है कि आप युवाओं को रोजगार दीजिए। बहुत लोग बेरोजगार हैं, अभी लॉकडाउन रहा उसमें बहुत दिहाड़ी मजदूर भी बहुत परेशान हुए, बाहर से आए, ठीक है। लोगों का रोजगार छिन गया, और अब भी प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट में तो छिना है, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत लोग बेरोजगार हो गए इस दौरान। अब तो ये प्राइवेटाइजेशन करने से रेलवे का निजीकरण कर रहे हैं, उसमें क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किसी को दे दी जाएगा, वो चाहेगा तो 10 व्यक्तियों का काम 2 लोगों से कराएगा। अगर आपको सैलरी लेनी है, आपको अपना जीवन यापन करना, करे वो, और जितने वेतन पे चाहेगा उतने वेतन पर कराएगा वो। तो आपकी प्रमुख मांग है कि जल्दी भर्तियां करी जाएं, जल्दी भर्तियां करी। और कोई बीएड के बारे में एक बार कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं डीएलएड कर रहा हूँ ना, तो मैं शिक्षक भर्ती के बारे में कहना चाहता हूँ। जो 69,000 आई थी, उस भर्ती का ये आलम है कि वो भर्ती सन 2018 में आई, उसका सन 2019 में जनवरी या फरवरी में उसका एग्ज़ाम हो गया था, सुपर टाइट का जैसे बोलते हैं। फिर भी अभी भी उसका रिजल्ट आ गया है, उसकी मतलब ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, डॉक्यूमेंट अभी डी भी नहीं हुई है, और कोर्ट में अटका हुआ है केस। अभी भी सरकार उस पर अपनी राय साफ नहीं कर रही है क्या करना है, और कोर्ट में चल रहा है कि बच्चे कब तक इंतजार करें। 2 साल होने जा रही है, बच्चे मेहनत से नंबर भी ले आते हैं, तब भी आप वैकेंसी क्लियर नहीं करा पा रहे हैं। तो आपको लग रहा है योगी सरकार भी अभी सही से काम नहीं कर रही है? योगी सरकार भी सही से काम नहीं कर रही है। कोर्ट में आप कोई वैकेंसी आती तो कोर्ट में पहुंचा देते हो, ठीक है। कोर्ट भी उस वैकेंसी को खींचे जा रहा है। आज 69,000 भर्ती का अभी भी नाम नहीं है। बीच में इसका रिजल्ट भी इन्होंने फाइनलाइज कर दिया, उसका डीबी की डेट भी आ गई, फिर भी कैंसिल कर दी गई, फिर कोर्ट में चली गई वैकेंसी। कब तक युवा ऐसे बेरोजगार रहेगा? हम मालूम है जब कहते हैं कि ये योग शिक्षक नहीं मिलते हैं, अब आपने वैकेंसी निकाली, बच्चे ने एंट्रेंस दिया, मेहनत करी, नंबर भी आ गए, तब आप वैकेंसी को क्लियर नहीं करा पा रहे हो, उनकी ज्वाइन दे पा रहे हो, तो कैसी सरकार है ये? नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सरकार तो कह रही कि पकौड़े तलो, तो आपको लगता है वही स्थिति आ गई है आज युवाओं के सामने कि पकौड़े तलने की हालत में आ गई है? सर ये स्थिति कुछ और है जी। पहली बात तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा हम युवाओं की बात अपने चैनल पे रखने के लिए। जी। जब से गवर्नमेंट आई है मोदी सरकार की, लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं। ओके। सिर्फ वोट देना लोकतंत्र नहीं होता है। जी। सरकार से रोजगार मांगना, प्रश्न पूछना, अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं मांगना, ये भी लोकतंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा है। जिस तरह की इनकी नीतियां हैं, जिस तरह के इनके कार्य हैं, बिल्कुल तानाशाही से मैच करते हैं।
हाँ, इतना बड़ा लोकतंत्र है देश अपना, लोकतांत्रिक समाज की हम स्थापना करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक समाज की हम कल्पना करते हैं अपने देश में, आध्यात्मिकता की ओर ले जाना चाहते हैं। क्या इस तरह से ले जाएंगे लोगों की आवाज़ को दबा के? हैं? एक बात बताइए, स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, वो किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं? रोज़गार मिले, उनके पास योग्यता है तो वो तो रोज़गार चाहेंगे ना। और ये जो भी गवर्नमेंट है, चाहे वो कोई सी गवर्नमेंट हो, उसका एक कर्तव्य बनता है, अगर जनता से टैक्स लेती है तो रोज़गार देना पड़ेगा। और एक कर्तव्य है, ये आदेश नहीं, उनका कर्तव्य, उन्हें सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए मोदी गवर्नमेंट को कि रोज़गार के नाम पे कह रहे पकौड़े तलो। ये तो गलत है ना सर, ये तो तानाशाही हो गई है। तो हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमेशा आवाज़ उठाएंगे और हम आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं, यूपी में भी 69,000 शिक्षक भर्ती निकली थी, ठीक है, तो उसका एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। अब एग्ज़ाम होने के बाद काउंसलिंग का नंबर आया, तो कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे पकड़े जो धांधलेबाजी में लिप्त थे, हैं? तो आप ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते जो धांधलेबाजी रोक सको। जो टॉपर है उसे राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है, तो वो कैसे आए? वो ऐसा देखा गया कि कोई बीजेपी लीडर ही उसमें सम्मिलित मिला, ये तो गलत है ना सर। आप ऐसा सिस्टम बनाइए जो एक फेयर तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करा सके, टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आ सके। नोटिफिकेशन आता है, हम लोग फॉर्म भरते हैं, और कोई भी गांव से बच्चा आता तैयारी करने, वो सोचता है कि 6 महीने पेपर हो जाएगा, जो भी खर्चा ले गया था 6 महीने के लिए, पेपर देके हम घर पे लौट आएंगे अपने। तो क्या नोटिफिकेशन आता है, 6 महीने तक वो चलता रहता है, संशोधन प्रक्रिया चलती रहती है इनकी, हैं। फिर एग्ज़ाम नहीं कराते हैं टाइम से, फिर रिजल्ट देते हैं, रिजल्ट देने के बाद भी उस पर केस हो जाता है। तो आप राजस्व वसूलने के लिए, टैक्स वसूलने के लिए नई नई संस्थाओं का गठन कर सकते हैं। आप एग्ज़ाम कराने के लिए कोई नई संस्था, मतलब नया बॉडी डेवलप नहीं कर सकते हैं, या फिर जो बॉडी में कमियां हैं उसे अपग्रेड कीजिए। हैं? ये तो गलत है ना सर। अगर लोकतांत्रिक देश है तो हमारी आवाज़ को क्यों दबाया जा रहा है? जो हम प्रश्न पूछते हैं उनको दबाया क्यों जाता है हमेशा? ये सब गलत है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, मीडिया भी आपकी आवाज़ को दबा रही है? सर, मीडिया की बात तो करें तो मीडिया तो इस समय आप जानते ही हैं क्या, बहुत स्थितियां बेकार हैं देश की, और मीडिया क्या दिखा रही है, हैं? मीडिया को चिंता है कि सुशांत सिंह राजपूत का क्या हुआ? हाँ, वो चिंता है। जो सर युवाओं ने अभी डिजिटल स्ट्राइक किया था, जो ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था, हैशटैग स्पीक फॉर, हाँ, तो वो काफ़ी नंबर 1 तक पहुंचा था। 35 लाख से अधिक, लगभग अब तो 1 करोड़ युवाओं ने लगभग ट्वीट किया है। तो मीडिया को इतनी फुर्सत नहीं, एक बार पूछ लें भाई साहब ये क्यों हो रहा है ये सब। उन्हें तो ऐसी न्यूज़ दिखानी जो उनके समर्थन में हो, गवर्नमेंट के समर्थन में हो, ये सब चलता रहता है सर। ये गोदी मीडिया है ना? बिल्कुल, और क्या कह सकते हैं सर, गोदी मीडिया है। तो मोदी जी से और जो गवर्नमेंट से एक मतलब चेतावनी भी है और गुजारिश भी है कि युवाओं की बात को दबाएं नहीं, क्योंकि हम युवा हैं, हम ही ने आपका सृजन किया है, हम ही ने आपको बैठाया, तो हम आपको उतार भी सकते हैं। ठीक है, तो आपको हम गवर्नमेंट को गिरा भी सकते हैं, अगर हम सृजन कर सकते हैं तो उसका विध्वंस भी कर सकते हैं। धन्यवाद। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने